हेलो स्टूडेंट्स। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग सब जानते हैं कि जो हम सिंगल या डबल कोट्स में देते हैं वो स्ट्रिंग की वैल्यू होती है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि स्ट्रिंग के ऊपर एडिटिंग करना। स्ट्रिंग के ऊपर कुछ फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ आज मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी। सबसे पहले एक वर्ड यूज़ होता है स्ट्रिंग के केस में, ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के ऊपर अगर आप करेक्टर बाय करेक्टर कोई काम करना चाहते हैं, मतलब उस स्ट्रिंग में करेक्ट फर्स्ट करेक्टर से लास्ट करेक्टर तक, लास्ट करेक्टर से फर्स्ट करेक्टर तक अगर आप मूव करना चाहते हैं, कोई काम करवाना चाहते हैं करेक्टर बाय करेक्टर, तो उसी प्रोसेस को ट्रेवर्सिंग कहा जाता है। इट रेफर्स टू इटरेटिंग थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ अ स्ट्रिंग वन करेक्टर एट अ टाइम। एक स्ट्रिंग के एक करेक्टर पे आपको कोई काम करना हो तो हम ट्रेवर्सिंग का यूज़ करते हैं। ट्रेवर्सिंग के लिए सिंपल सा फॉर लूप यूज़ होता है पाइथन में। फॉर वेरिएबल का नेम इन स्ट्रिंग का नेम, क्योंकि वेरिएबल में हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया है पाइथन को, तो हम इस वेरिएबल को यहाँ पास कर देंगे। अब ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में से अपने आप एक करेक्टर लेगा और सी एच को देगा। यहाँ सी एच के पास में क्या आएगा, एक बार में सिर्फ एक करेक्टर पी। पी आया, देन उस पी को हम प्रिंट कर देंगे। उस पी को प्रिंट करने के साथ में हमने एक डैश और प्रिंट किया, ये बताने के लिए कि यहाँ पर एक करेक्टर एक बार में प्रिंट हुआ है। देन वो वाई लेगा, देन वाई को प्रिंट करेगा, देन टी, मतलब एक एक करेक्टर एक बार में वो प्रिंट करेगा, देन उसके साथ में डैश प्रिंट करेगा। तो अगर ये कोड रन होगा तो ये इस तरह से आपके सामने आउटपुट प्रिंट करेगा। तो इस प्रोसेस को ट्रैवर्सिंग कहा जाता है। आप एक एक करेक्टर पर जाकर कोई काम करवा सकते हैं, और ट्रैवर्सिंग के लिए सिंपल है, फॉर लूप यूज होता है, हमें कोई कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। सेकंड आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग के ऊपर हम दो ऑपरेटर्स यूज करते हैं। एक होता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। अगर ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर इंटीजर पे अप्लाई होता है तो वहाँ ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम करता है, मतलब ये दोनों वैल्यूज को ऐड करता है। लेकिन अगर यही ऑपरेटर स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई होता है तो ये उन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्केट करके प्रिंट कर देता है। कॉन्केट मतलब दोनों को चिपका कर और एक नई स्ट्रिंग आपके सामने प्रिंट कर देगा। The concatenation operator creates a new string by joining the two operand strings। ये दोनों ऑपरेंड्स को ज्वाइन करके और एक स्ट्रिंग आपके सामने प्रिंट कर देगा। मैं आपको ये शो करती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग दी ए बी सी प्लस एक्स वाई जेड। अब ये दो स्ट्रिंग को क्या कर देगा, प्लस कॉन्केट कर देगा, इन दोनों को चिपका कर प्रिंट कर देगा। ध्यान रखिए जब भी स्ट्रिंग के ऊपर कॉन्केटिनेशन यूज होगा तो इस तरह से आएगा, और जो आंसर आएगा वो भी स्ट्रिंग में आएगा। अगर आउटपुट फाइंड करने में आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको कोड्स में ही लिखना है। आप डायरेक्ट ए बी सी एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो उस कोड का एरर माना जाएगा, गलत माना जाएगा उसे। तो कोड्स में ही आप आंसर लिखेंगे, स्ट्रिंग का आंसर स्ट्रिंग में ही होता है। ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रिंग के साथ में जब आप कॉन्केट करोगे तो आप इंटीजर को कॉन्केट नहीं कर सकते। मतलब अगर कॉन्केट हो रहा है तो दोनों साइड में क्या होना जरूरी है, स्ट्रिंग ही होना जरूरी है। टाइप सेम होना चाहिए दोनों साइड में, अदरवाइज एरर आ जाएगी। जैसे मैंने कर दिया ए बी सी, मुझे इसके साथ में कॉन्केट करना है 23, तो मैं 23 को भी स्ट्रिंग में दे दूँ। कोट्स में, सिंगल या डबल कोट्स में हम जो भी वैल्यू देते हैं वो स्ट्रिंग की वैल्यू होती है। तब ये उसे कॉन्केट करके और आपके सामने प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो आपको ये नोट ध्यान रखना है कि दोनों साइड में स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर आप स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन इंटीजर के साथ में करते हैं तो एरर आ जाएगी। नोट है, ओरिजिनल स्ट्रिंग्स आर नॉट मॉडिफाइड एज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, न्यू स्ट्रिंग्स कैन बी क्रिएटेड। अगर हम दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को कॉन्केट करते हैं तो वहाँ पर उस ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं होता है, एक नई स्ट्रिंग बनती है, क्योंकि स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती है। ठीक है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू में चेंजेस नहीं होता। वी कैन नॉट कंबाइन नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स एज ऑपरेंड्स विद अ प्लस ऑपरेटर। मतलब आप स्ट्रिंग और नंबर का यूज नहीं कर सकते हो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के साथ में, ये चीज इनवैलिड है। ठीक। सेकेंड ऑपरेटर है स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेशन ऑपरेटर स्टार यूज होता है यहाँ पर। स्टार के साथ में एक स्ट्रिंग और एक नंबर होना चाहिए, मतलब आप दोनों साइड में स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते। अगर आप दोनों साइड नंबर यूज कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का काम करेगा, या अर्थमेटिक ऑपरेटर का, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देगा।
लेकिन अगर एक स्ट्रिंग और एक नंबर है तो ये क्या करता है, उस स्ट्रिंग को जितना नंबर आपने दिया है उतने टाइम रिपीट करके वो प्रिंट कर देता है। जैसे यहाँ पर हम करके देखते हैं, जैसे मैंने लिखा ABC स्टार 3, तो अब ये ABC को 3 टाइम रिपीट करके और प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो स्टार, अगर ये स्टार का यूज आप इंटीजर के साथ में कर रहे हो, दोनों साइड में इंटीजर है तो मल्टीप्लाई कर देता है। दोनों साइड स्ट्रिंग नहीं हो सकता है, इसमें एक साइड स्ट्रिंग और एक साइड नंबर होना जरूरी है। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इनका यूज आउटपुट फाइंड करने में होता है। नोट, वी कैन नॉट हैव स्ट्रिंग्स एज बोथ द ऑपरेंड्स विद अ स्टार ऑपरेटर। ऑपरेटर के साथ में दोनों साइड में स्ट्रिंग नहीं हो सकती है, ये चीज इनवैलिड है। ठीक है, एक इंटीजर होगा और एक स्ट्रिंग होगा, और आपको ये ध्यान रखना है कि इंटीजर की वैल्यू डायरेक्ट लिखी जाती है और स्ट्रिंग की वैल्यू सिंगल या डबल कोट्स में लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में दो ऑपरेटर्स होते हैं, एक इन ऑपरेटर होता है, एक नॉट इन ऑपरेटर होता है। इन ऑपरेटर क्या करता है, किसी सब स्ट्रिंग को सर्च करता है कि वो स्ट्रिंग में है या नहीं। सब स्ट्रिंग भी हो सकती है या आपका सिंपल कोई करेक्टर भी हो सकता है। मैं दोबारा से आईडीएलई को स्टार्ट करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर दिया ए इन ABCDE। अब अगर A जो है वो इस स्ट्रिंग में हुआ तो ये ट्रू देगा इन, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स देगा, क्योंकि अभी A करेक्टर इसमें था तो इसलिए क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। हम एक सब स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, जैसे मैंने दिया AB इन ABCDE। अगर इस स्ट्रिंग में ए बी हुआ तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ये ध्यान रखना है, सीक्वेंस में होना चाहिए। आप इस तरह से नहीं दे सकते हो BA इन ABCDE। ठीक है, इस तरह से आप नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि सीक्वेंस में नहीं है। अब ये BA सर्च करेगा और यहाँ पर इस स्ट्रिंग में BA नाम से कोई भी स्ट्रिंग नहीं थी। ठीक है, इसलिए इसने क्या दिया, फॉल्स दिया। इन और नॉट इन ऑपरेटर हमेशा ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं। इनका जस्ट अपोजिट नॉट इन होता है। अगर आप लिखोगे BA नॉट इन ABCDE तो ये क्या करेगा, ट्रू देगा, क्योंकि इन ऑपरेटर ने फॉल्स दिया था। नॉट इन उसका जस्ट अपोजिट होता है, फॉल्स का ट्रू कर देगा। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटर्स होते हैं। इन दोनों ऑपरेटर्स से हम क्या चेक कर सकते हैं कि कोई सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं। ठीक है, कोई करेक्टर भी अगर आपको चेक करना है कि वो स्ट्रिंग में है या नहीं तो आप इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर। जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उन सभी को हम स्ट्रिंग्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है वो जो करेक्टर्स है उनकी ऑर्डिनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग होता है। आप ध्यान रखेंगे, कैपिटल ए की ऑर्डिनल वैल्यू होती है 65 और स्मॉल ए की ऑर्डिनल वैल्यू होती है 97, और फिर यहीं से ये कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो बड़ी एबीसीडी होती है, बड़ा ए जो होता है, कैपिटल ए जो होता है वो स्मॉल ए से छोटा होता है, जो कि 65 इज लेस देन 97। तो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही वो कंपैरिजन होगा। मैं आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ABC इज ग्रेटर देन कैपिटल ABC। अब ये कैसा कंपैरिजन करता है, पहले फर्स्ट स्ट्रिंग का पहला करेक्टर चेक करेगा सेकंड स्ट्रिंग के पहले करेक्टर से, इन दोनों का कंपैरिजन करेगा। अगर यहाँ पर ट्रू और फॉल्स मतलब बड़ा और छोटे का डिफरेंस पता चल जाता है तो आंसर दे दिया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रिंग को चेक, नेक्स्ट करेक्टर को चेक भी नहीं करता। जैसे आप देखिए, स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो बस वो इसी को देखकर आंसर दे देगा ट्रू। वो आगे चेक भी नहीं करेगा। आगे वो कब चेक करता है, जब स्टार्टिंग के दोनों सेम होते हैं। जैसे मैंने यहाँ दिया ABC इज ग्रेटर देन ABC और D, जैसे मैंने ये दिया। अब इसमें कैसे कंपैरिजन होगा, पहले A को कंपेयर करेगा A से, ये दोनों में से छोटे बड़े का पता नहीं चला क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो फिर वो सेकंड कैरेक्टर को इसके सेकंड कैरेक्टर से कंपेयर करेगा। इन दोनों में भी छोटे बड़े का पता नहीं चला, दोनों इक्वल हैं। देन C को कंपेयर करेगा कैपिटल C से। अब यहाँ पर C जो है ऑब्वियसली A की वैल्यू 97 से स्टार्ट होती है, तो C जो आएगा स्मॉल सी वो 97 के ऊपर आएगा, कैपिटल C 65 के ऊपर आएगा, तो ऑब्वियसली कैपिटल C छोटा है स्मॉल सी से।
तो ग्रेटर देन ये वाली स्ट्रिंग ग्रेटर हो गई इस स्ट्रिंग से, तो यहीं देख के वो ट्रू दे देगा, वो आगे कुछ चेक भी नहीं करेगा। ठीक है, तो जिस भी करेक्टर से ट्रू एंड फॉल्स का मतलब बड़ा एंड छोटे का रिजल्ट निकल आता है, वहीं से आपके सामने आंसर आ जाता है, आगे की वैल्यूज वो चेक भी नहीं करता। हमारे पास में दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है ORD फंक्शन। ORD फंक्शन में आप कोई भी नंबर दें, जैसे मैंने दिया यहाँ पर 68, तो ये क्या करेगा, इस 68 पे जो भी करेक्टर होगा वो आपके सामने प्रिंट कर देगा। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। ORD के अंदर हम करेक्टर देते हैं और उस करेक्टर पे जो ऑर्डिनल वैल्यू होगी उसकी ORD में, मुझे जैसे चेक करना है कि कैपिटल G की ऑर्डिनल वैल्यू कितनी है। ठीक है, ORD ऑफ कैपिटल G, तो ये 71 होती है। ऐसे ही एक CHR करेक्टर होता है, CHR फंक्शन होता है जो कि किसी भी नंबर के ऊपर कौन सा करेक्टर है वो बता देगा। ठीक है, तो CHR 69 पे कौन सा करेक्टर है, ई। तो हम ORD फंक्शन का यूज करके किसी भी करेक्टर की ऑर्डिनल वैल्यू पता कर सकते हैं और CHR का यूज करके किसी भी नंबर पे कौन सा करेक्टर है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कंपैरिजन ऑपरेटर। ध्यान रखना है, करेक्टर बाय करेक्टर कंपैरिजन होता है और ऑर्डिनल वैल्यूज के अकॉर्डिंग कंपैरिजन होता है। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये नोट में वही बताया जा रहा है ऑर्डिनल वैल्यू और करेक्टर को देखने के लिए। नेक्स्ट स्ट्रिंग स्लाइसेस में बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे पर्सनली पूछ लेंगे।